Hello everyone, welcome to our YouTube channel IDU Public School Online Classes. I am back. चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो सेशन। कल हमने क्या जाना था अपने पिछले वीडियो सेशन में कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है, नर्वस सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपको याद ही होंगे, क्या क्या था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितने भी हमारे बॉडी के सारे नर्व्स थे वो आते थे। तो हमने कल क्या पढ़ा था, ब्रेन के बारे में थोड़ी सी हमने नॉलेज ली थी ब्रेन के बारे में कि ब्रेन क्या होता है, बस इतना ही जाना था। आज हमें क्या जानना है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। आज हमें किसके बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ब्रेन के पार्ट के बारे में पढ़ना है। तो आइए जानते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन क्या है, द ब्रेन इज डिविजिबल इनटू 3 मेन रीजन। हमारा जो ब्रेन है वो 3 मेन रीजन में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा क्या है, फोर ब्रेन, जिसे क्या कहते हैं, प्रोसेनसेफलॉन। और सेकंड क्या है हमारा, मिड ब्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं, मेसेंसफेलॉन। और थर्ड हमारा क्या है, हिंड ब्रेन, जिसे हम कहते हैं रोम्बेनसेफलॉन। ठीक है। अब फोर ब्रेन, फोर मतलब क्या होता है, इस फोर मतलब क्या होता है, फोर मतलब होता है सामने। फोर मतलब क्या होता है, सामने, कहते हैं ना फोर हेड, फोर मतलब हमारा क्या होता है, सामने। तो ये जो फोर ब्रेन है ये क्या है, इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंसिस्ट मेनली ऑफ सेरेब्रम। ये जो फोर ब्रेन होता है ये इसमें मेनली क्या होता है, सेरेब्रम। ये जो हमारा ब्रेन होता है ना, इसका फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, सेरेब्रम। ओके। एंड ये जो मिड ब्रेन है इसमें हमारा क्या होगा, सेरेबेलम। ओके। ये ब्रेन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट तो हमारा सेरेब्रम है, सेकंड हमारा क्या है, सेरेबेलम, जो कि हमारा क्या है, मिड ब्रेन है। थर्ड हमारा क्या है, हिंड ब्रेन, जो कि ये सबसे पीछे वाला। हिंड मतलब क्या होता है, पीछे। फोर मतलब सामने, मिड मतलब बीच का, और हिंड मतलब क्या होता है, पीछे। तो हिंड ब्रेन में हमारा क्या आएगा, हिंड ब्रेन में हमारा क्या आएगा, मेडुला। हिंड ब्रेन में हमारा क्या आएगा, मेडुला। तो हमने अभी क्या जाना कि, एक मिनट, अब ये स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे होंगे ब्रेन का। ये हमारे यहाँ क्या है, फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, जो सामने है वो फोर ब्रेन है, जो बीच में है वो हमारा मिड ब्रेन है, और जो पीछे का है ये हमारा क्या है, हिंड ब्रेन है। ठीक है। फोर ब्रेन में हमारा क्या आया था, सेरेब्रम। मिड ब्रेन में हमारा क्या आया था, सेरेबेलम। और हिंड ब्रेन में हमारा क्या आया था, मेडुला। ओके। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट हमारा क्या है, फोर ब्रेन है, जो कि सेरेब्रम है। सेकंड हमारा क्या है, मिड ब्रेन है, जो कि सेरेबेलम है। और थर्ड हमारा क्या है, हिंड ब्रेन है, जो कि मेडुला है। ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है फंक्शन ऑफ ब्रेन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। अभी तो हम लोगों ने ये जो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन पढ़ा, सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला। अब इसके बारे में हमें और डीप जानकारी लेनी है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ बता दिया और काम खत्म ना। अभी हमको इसके बारे में आगे जानना है। पहले हम ब्रेन के फंक्शन के बारे में जान लेते हैं, फिर हमारा अगला टॉपिक सेरेब्रम ही है, पहले हम उसके बारे में जानेंगे तभी हम किसी आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पार्ट बता दिया गया हो गया, नहीं, उन पार्ट्स के बारे में भी हमें जानना है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं फंक्शन ऑफ ब्रेन। क्या लिखा हुआ है कि द ब्रेन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन दैट कंट्रोल थॉट्स, मेमोरी, इमोशन, टच, मोटर स्किल, विजन, breathing, temperature, hunger and every process that regulate our body। I think इन सबका मीन्स आपको पता होगा। ये जनरल वर्ड्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बट फिर भी एक बार देख लीजिए कि जो ब्रेन है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है।
जो कि क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल मतलब नियंत्रण करता है। किस पर नियंत्रण करता है? हमारे थॉट्स पर, हमारे विचार पर, मेमोरी, हमारी याददाश्त पर, इमोशन, कैसा हम फील करते हैं, टच, कोई आपको टच करता है आपको पता चलता है वो, मोटर स्किल, विजन, ब्रीथिंग, विजन जो हम देखते हैं, ब्रीथिंग सांस लेते हैं, टेम्परेचर, तापमान, ठंडा है गर्म है, सब कैसे पता चलता है? माइंड ही तो बताता है। नहीं ये चीज़ आइसक्रीम ठंडी है और ये डिश गर्म है, कैसे पता चलता है? हमारा ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है दैट इट इज़ हॉट एंड इट इज़ कोल्ड। ओके, तो टेम्परेचर भी हमारा ब्रेन ही बताता है। हंगर, हमें भूख लगी है, ये भी हमारा दिमाग ही बताता है कि हमें भूख लगी है। एंड एवरी प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेस इनफैक्ट होते हैं, एवरी प्रोसेसेस दैट रेगुलेट अवर बॉडी, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, उन सभी को कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन। तो देख सकते हो कि ब्रेन कितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। इतनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, और तो और जितनी प्रोसेसेस होती हैं जो कि हमारे बॉडी को रेगुलेट करती हैं, उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? ब्रेन का। Together the brain and spinal cord that extend from it make up the central nervous system और CNS। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन है हमारा और जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज CNS। अंडरस्टैंड? CNS स्टैंड फॉर व्हाट? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अंडरस्टैंड? तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिल करके ये बनाता है। तो आई थिंक आपको ब्रेन का फंक्शन समझ में आ गया। सोचो कितने सारे काम हमारा ब्रेन करता है। दैट्स व्हाई हियर इट इज रिटन दैट द ब्रेन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम जानेंगे हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन काम कैसे करता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं सेरेब्रम पे। सब तो ये हमारा क्या है? हमने अभी अभी पढ़ा था सेरेब्रम हमारा क्या है? फोर ब्रेन है, मतलब सामने वाला ब्रेन। जो ब्रेन को 3 हिस्से में बांटा गया था, जो हमारा फोर ब्रेन है, वो हमारा क्या है? सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या है? इट इज द लार्जेस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये जो है सेरेब्रम, ये सबसे बड़ा और सबसे ऊपरी पार्ट होता है किसका? ब्रेन का। अंडरस्टैंड? ये जो सेरेब्रम होता है ये सबसे बड़ा और सबसे ऊपरी पार्ट होता है हमारे किसके? ब्रेन का, जो कि हमारे ब्रेन का 80% एरिया क्या किया रहता है? ऑक्यूपाई किया रहता है। तो सोच सकते हो सेरेब्रम कितना बड़ा है। जितना बड़ा हमारा ब्रेन है उसका 80% सिर्फ और सिर्फ किसने ऑक्यूपाई कर रखा है? सेरेब्रम में। दैट्स वाई क्या लिखा गया कि सेरेब्रम सबसे बड़ा होता है और सबसे ऊपरी हिस्सा होता है हमारे ब्रेन का, जो कि हमारे पूरे ब्रेन का 80% एरिया कवर किया रहता है। इट मीन्स कि बहुत बड़ा होता है। जितना बड़ा एरिया, उससे आधा से ज़्यादा एरिया किसने ऑक्यूपाई कर रखा है? सेरेब्रम ने। ओके, सेकंड क्या है? द सेरेब्रम कंसिस्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ द टोटल वेट ऑफ द ब्रेन। सेरेब्रम में क्या होता है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है जो कि हमारे ब्रेन के टोटल वेट का 2/3, तो सिर्फ और सिर्फ इसका ही वेट होता है। कह लो ब्रेन का जितना भी वेट होता है उसका 2/3 वेट किसका होता है? सिर्फ सेरेब्रम का। मतलब कि मान लो सपोज दैट कि हमारा ब्रेन 27 ग्राम का है। ओके, I am just saying that suppose that it's not real. Okay, I'm just giving you an example. तो suppose that हमारा ब्रेन का टोटल वेट कितना है? 27 ग्राम। तो इसमें सेरेब्रम का वेट कितना होगा? हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो सेरेब्रम होता है वो पूरे ब्रेन के टोटल वेट का 2/3 वेट होता है। मतलब इसमें अगर हम 2/3 कर दें तो कितना आ जाएगा? 18 ग्राम। 18 ग्राम सिर्फ और सिर्फ किसका वेट है? सेरेब्रम का। मतलब आधे से भी ज़्यादा वेट किसका है पूरे ब्रेन का? सेरेब्रम का है। तो सेरेब्रम बहुत बड़ा है, सबसे ऊपरी हिस्सा है, और तो और ब्रेन का जितना वेट होता है उसका 2/3 वेट सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? सेरेब्रम का। दैट्स सो इंटरेस्टिंग। One hemisphere, usually the left, is functionally dominant, controlling language and speech.
देखिए अभी अभी हमने क्या पढ़ा, सेरेब्रम में सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, तो इसका जो वन हेमिस्फीयर होता है जो कि हमारा लेफ्ट साइड वाला होता है, इसका काम क्या होता है, हमारी लैंग्वेज को कंट्रोल करना और स्पीच को, कि हमें क्या बोलना है, जो हम लोग बोल रहे हैं, हमारी जो लैंग्वेज है, कैसे पता कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, तो ये सब कंट्रोल कौन करता है, ये सब कंट्रोल हमारा सेरेब्रम ही तो करता है। सेरेब्रम का कौन सा हिस्सा, लेफ्ट हेमिस्फीयर, सेरेब्रम का लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारी लैंग्वेज और स्पीच को क्या करता है, कंट्रोल करता है। फर्स्ट वर्क ऑफ सेरेब्रम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी अभी हमने जाना कि जो सेरेब्रम का वन हेमिस्फीयर था, हेमिस्फीयर आप जानते हो ना क्या होता है, स्फीयर एक हिस्सा होता है उसका, जब हम हाफ करते हैं तो वो हेमिस्फीयर हो जाता है। स्फीयर मतलब क्या होता है, गोला, तो उसका जब हाफ करते हैं तो वो हेमिस्फीयर हो जाता है। तो हमारा जो सेरेब्रम का जब दो हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया, एक तो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर और जो अदर हेमिस्फीयर है, लेफ्ट हेमिस्फीयर क्या कंट्रोल कर रहा था, हमारी लैंग्वेज और हमारी स्पीच को, कहाँ पर क्या बोलना है, कैसी भाषा में बोलना है, कैसी भाषा का इस्तेमाल करना है, ये सब हमें कौन डायरेक्ट करता है, हमारा सेरेब्रम का लेफ्ट हेमिस्फीयर। और जो हमारे सेरेब्रम का अदर हेमिस्फीयर है वो हमें क्या करता है, विजुअल और स्पेटियल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है। विजुअल मतलब जो हमें दिखाई देता है, स्पेटियल इंफॉर्मेशन कहने का मतलब क्या होता है, स्पेटियल इंफॉर्मेशन कहने का मतलब ये होता है कि हमने जो दृश्य देखे, हमने जो चीज़ें देखी हैं, ऐसा तो नहीं हमने एक बार देख लिया, वहाँ पर चले गए, हमने किसी से मिला, फिर हम कुछ टाइम बाद उसको भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं होता है। हम जिससे मिलते हैं, अब आपका कोई फ्रेंड है, आपका दोस्त है, अब आप उससे दो साल ना मिलो, फिर सडनली वो आपसे मिल जाए, तो क्या आप उसको भूल जाओगे? नहीं, आप उसकी शक्ल देख के तुरंत याद कर लोगे ये तो मेरा फ्रेंड है कि नहीं। तो जो चीज़ें देखकर हमें मेमोराइज होती हैं वो हमारा क्या होता है, स्पेटियल इंफॉर्मेशन। तो जो हमारे सेरेब्रम का अदर हेमिस्फीयर है वो सारी विजुअल और स्पेटियल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है। तो ये सेरेब्रम का काम था, जिसमें हमने जाना कि इसमें क्या क्या चीज़ें कंट्रोल होती है। पहला तो स्पीच, दूसरा तो लैंग्वेज, थर्ड क्या है विजुअल, फोर्थ क्या है स्पेटियल इंफॉर्मेशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेरेबेलम की तरफ। सेरेबेलम क्या है? द सेरेबेलम विच इज लैटिन फॉर लिटिल ब्रेन। सेरेबेलम ये क्या है, इसका मीन्स क्या होता है? लिटिल ब्रेन मतलब छोटा दिमाग। अब आप ही सोचो, आधा से ज्यादा एरिया, आधा से ज्यादा वेट किसने ऑक्यूपाई कर रखा है? सेरेब्रम ने। अब जितना बच्चा होगा उसमें सेरेबेलम और मेडुला ने आना है, तो सेरेबेलम को दैट्स वाई क्या कहते हैं? लिटिल ब्रेन यानी छोटा दिमाग। इज अ मेजर स्ट्रक्चर ऑफ द हिंड ब्रेन दैट इज लोकेटेड नियर द ब्रेन स्टेम। ये क्या होता है? ये कहाँ लोकेटेड होता है? हमारे ब्रेन स्टेम के पास में। ठीक है, अब ब्रेन स्टेम क्या होता है अभी हम डायग्राम देखेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेट वॉलेंट्री मूवमेंट। ये जो ब्रेन का हमारा हिस्सा है ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए। तो अभी हमने जाना कि ये जो ब्रेन का पार्ट होता है ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है वॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए। वॉलेंट्री मूवमेंट्स मतलब क्या होता है? ऐसा मूवमेंट जो हमारी इच्छा से होता है। ठीक है, जो हमारी इच्छा से हो ऐसे मोमेंट को कहते हैं वॉलेंट्री मोमेंट। जैसे हम चाहते हैं हम अपना हाथ हिलाएं तो हमने हिला दिया, हम चाहते हैं हम अपना पैर हिलाएं, हमने हिला दिया। तो ये जो वॉलेंट्री मोमेंट है, जो हम अपनी इच्छा से, ऐसे मोमेंट जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, उन सभी को कोऑर्डिनेट कौन करता है? सेरेबेलम करता है। अब नॉन वॉलेंट्री मोमेंट क्या होगा? जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जो हमारी इच्छा से नहीं होता है। सपोज दैट कभी कभी अचानक से छींक आ जाती है, कभी कभी अचानक से खांसी आ जाती है, पलक का झपकना, ये सारी चीज़ें हमारी इच्छा से नहीं होती, ये हो जाती हैं, होती हैं। ठीक है, तो ये नॉन वॉलेंट्री मोमेंट में आएगा। वॉलेंट्री मोमेंट में जो हमारी इच्छा से ही होगा, तो ऐसे मोमेंट को कोऑर्डिनेट कौन करता है? हमारा सेरेबेलम। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है? इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अ नंबर ऑफ फंक्शन इंक्लूडिंग मोटर स्किल्स सच एज बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड पोस्चर। इसके अलावा भी इसका क्या क्या काम है? इसका काम है बैलेंस, कोऑर्डिनेशन करना मतलब संतुलन रखना,
और पॉस्चर, कैसी पोजीशन है, मतलब बैठने का पॉस्चर, खड़े होने का पॉस्चर, इन सभी चीज़ों का कंट्रोल करने का काम किसका होता है? सेरेबेलम का। सेरेब्रम का काम क्या था? स्पीच, लैंग्वेज, विजुअल, स्पैटियल इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना। सेरेबेलम का काम क्या है? ये कहाँ लोकेटेड होता है? ब्रेन स्टेम के पास में। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं उस पर क्या करने के लिए? कंट्रोल करता है, उस पर ये जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए कोऑर्डिनेट करता है। और तो और ये बॉडी पॉस्चर और बैलेंसिंग में भी क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अपना लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन जो कि है मेडुला। तो अब हमें पढ़ना है मेडुला। अरे अभी तो यहाँ पर हमारा आ गया ब्रेन स्टेम, तो पहले हम ब्रेन स्टेम जान लेते हैं, वैसे मेडुला को भी जान लेते हैं शॉर्टकट में। जो ब्रेन स्टेम है ना, इसका लोअर पार्ट, मेडुला इज द लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। मेडुला जो होता है वो हमारे ब्रेन स्टेम का लोअर पार्ट होता है। तो पहले ब्रेन स्टेम जान लेते हैं, फिर मेडुला के भी फंक्शन को जान लेंगे। ब्रेन स्टेम क्या है? इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ब्रेन स्टेम कहाँ लोकेटेड होता है? हमारे ब्रेन के बेस में, यानी बिल्कुल नीचे। अभी हमने पढ़ा था ना वो हिंड ब्रेन, सबसे पीछे, सबसे नीचे वाला हिस्सा। दिस एरिया कनेक्ट द सेरेब्रम एंड द सेरेबेलम टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो ब्रेन स्टेम जो एरिया है ये क्या करता है? सेरेब्रम जो हमारा फोर ब्रेन है, और द सेरेबेलम जो कि हमारा मिड ब्रेन है, सेरेब्रम और सेरेबेलम को स्पाइनल कॉर्ड से क्या करता है? कनेक्ट करता है। कौन? ब्रेन स्टेम। अंडरस्टैंड? वंस अगेन, जो ब्रेन स्टेम होता है वो सेरेब्रम को और सेरेबेलम को किससे कनेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड से। ओके, द ब्रेन स्टेम वर्क बाय रेगुलेटिंग ऑटोमेटिक फंक्शन सच एज स्लीप साइकिल, ब्रीथिंग, बॉडी टेम्परेचर, डाइजेशन, कफिंग एंड स्नीजिंग। जो ब्रेन स्टेम है ये क्या वर्क करता है? ये क्या रेगुलेट करता है? लाइक इज अवर स्लीप साइकिल, हम कितना सोते हैं, कैसे सोते हैं, उन चीज़ों को। हमारे सांस लेने का जो इसको रेगुलेट करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, डाइजेशन, कफिंग, स्नीजिंग, इन सभी चीज़ों को रेगुलेट कौन करता है? हमारा ब्रेन स्टेम। अंडरस्टैंड? ये वही बात हो गई नॉन वॉलेंट्री एक्शन वाली। जितनी भी नॉन वॉलेंट्री एक्शन है, जस्ट लाइक स्लीपिंग, ब्रीथिंग, टेम्परेचर, डाइजेशन, कफिंग, स्नीजिंग, ये हम करते थोड़ी है, खुद होता है। ठीक है, तो इन सभी को कौन रेगुलेट करता है? ब्रेन स्टेम। अंडरस्टैंड? अब ये ब्रेन स्टेम तो हो गया, हमें मेडुला भी जानना है। तो ये जो मेडुला है, मैंने आपको क्या बताया, ये ब्रेन स्टेम का सबसे लोअर पार्ट होता है। ये क्या कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को, और ब्रीथिंग। इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? हमारा मेडुला। और मेडुला है क्या? ये हमारे ब्रेन स्टेम का सबसे लोअर पार्ट। ओके, तो हमने ब्रेन की तीनों पार्ट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया, या यूँ कह लो सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट जो कि ब्रेन था, उसको अच्छे से पढ़ लिया। अब सेकेंड पार्ट हमारा सीएनएस का क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। बट आज के लिए इतना ही। आज हमने ब्रेन के सभी पार्ट्स के बारे में पढ़ा, किसके क्या क्या काम है उनके बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, आप इसको रिवाइज करना। कोई भी प्रॉब्लम होगी एज यूजुअल आप उसको कमेंट में टाइप करना, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। अगले वीडियो सेशन में मैं आपके हर क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगी। पर तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहिए, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और अपना ध्यान दीजिए। थैंक यू।